हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एजेट एजुकेशन में। साथियों, आज है 4 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 मार्च 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन से। कल हम लोगों ने बात किया था कि 1 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। और उड़ान यात्री कैफे भारत का दूसरा कहां पर खुला? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। पहला कहां खुला था? नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल नौसेना के लिए NASM-SR का सफल परीक्षण किया है। DRDO के द्वारा बनाया गया था, चांदीपुर ओडिशा में किया गया परीक्षण। मुंबई में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारतकालीन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। इसके अलावा वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में पीएम मोदी 75% के अनुमोदन के साथ, या कहें कि अप्रूवल के साथ, टॉप पर बने हुए हैं। और दिया सलाई नाम की पुस्तक आई हुई है, ये आत्मकथा है। ये कैलाश सत्यार्थी के ऊपर लिखी गई है। इनको 2014 में शांति का नोबेल मिला था। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में टॉप पर है यस बैंक। ये इकलौती भारतीय बैंक है। इसके अलावा 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब टिमोथी चालमेट ने जीता है। और तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप भारत ने जीत लिया है, मालदीव को हरा करके। सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए 10,000वां FPO लॉन्च किया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में 5 नए आध्यात्मिक कॉरिडोर गलियारों की घोषणा की हुई है। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की बारी, लेकिन इसकी क्विज और PDF एमजेटी ऐप से आई होप आपने ले लिए होंगे। ई बुक जो आई थी वो भी आप ले लिए होगे, नहीं लिए हो तो अब जाकर के ले लेना 20 रुपए में। और क्विज और PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिवस से। पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है ना। वन्य जीव जो होते हैं उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जो लुप्त हो रहे हैं, वनस्पतियां हैं जो लुप्त हो रही हैं, जंगली जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं। इनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन 3 मार्च को डिसाइड किया गया है। शुरुआत इसकी 3 मार्च 2014 से हुई थी। इस बार की थीम क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। ठीक है, ये इसकी थीम है। अब ये मार्च महीने के अब तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस हैं। सबकी थीम यहाँ लिखी गई है, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलना। जैसे ही कुछ हो जाएंगे तो मैं आपका रिवीजन करवाना शुरू करूंगा। ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कल ही वीडियो में कि आज ऑस्कर अवार्ड की घोषणा होगी, तो कल हुई। और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लिया है किसने? किसने जीत लिया? एंड्रियन बॉडी ने। एंड्रियन ब्रॉडी ने जीत लिया हुआ है बेस्ट एक्टर का खिताब। ठीक है। बेस्ट पिक्चर कौन चुनी गई? अनोरा। हम लोग सोच रहे थे ना, कल हम लोग एज्यूम किए थे हो सकता है कॉन्क्लेव जीते, लेकिन अनोरा मूवी को मिल गया है। ठीक है। अनोरा मूवी ये बेस्ट पिक्चर पाई है और सबसे ज्यादा अवार्ड भी इसी ने पाए हैं। सबसे ज्यादा 5 अवार्ड इसी को मिला है, अनोरा को ही। माइकी मेडिसन ये बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं। सॉन ब्रेकर ये बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं। ठीक है। तो एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है ऑस्कर अवार्ड। इस बार 97वां संस्करण था। कोनन ओब्रायन ये इसकी होस्टिंग किए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्कर अवार्ड दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा का क्षेत्र का अवार्ड माना जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमा का क्षेत्र का कौन सा है? तो इंडिया में दादा साहब फाल्के अवार्ड है, सिनेमा के क्षेत्र में इंडिविजुअल को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। अगर सिनेमा के क्षेत्र में ओवरऑल कई कैटेगरियों में जो दिया जाता है पुरस्कार, वो उसमें कौन सा है बड़ा? तो आप कहोगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो गवर्नमेंट देती है। ठीक है। ये वही लिस्ट है, पूरा डिटेल लिस्ट। जिनको डिटेल में देखना है यहाँ से देख लें। अगला है, हाल ही में त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो डेजर्ट हंट ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ? जोधपुर राजस्थान में। डेजर्ट हंट एक्सरसाइज जो है ना, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के द्वारा हुआ। ये ट्राई सर्विसेज था। ठीक है ना। त्रिसेवा मतलब कि तीनों सेनाएं जो हैं, तो इनका विशेष बल अभ्यास था। जोधपुर में राजस्थान में ये आयोजित किया गया 24 से 28 फरवरी के बीच में। 3 विशेष बल इकाइयों के बीच अंतर संचालन, समन्वय और तालमेल को बढ़ावा देना इसी उद्देश्य से किया गया कि अगर कहीं लड़ना पड़े तो तीनों सेनाएं एक साथ होकर के कैसे लड़े, इसकी एक्सरसाइज की गई। ठीक है जी, आगे। अभी कुछ और अभ्यास जो हुए थे पिछले दिनों में, उनका रिवीजन करते हैं। अभी जल थल रक्षा ये भी भारत में ही हुआ, भारतीय सेना ने किया, गुजरात में किया।
नौसेना अभ्यास कोमोडो हुआ था, ये मल्टीनेशनल था, ठीक है, कई देशों की नौसेनाएं इसमें भाग ली, इंडोनेशिया में हुआ। धर्म गार्जियन, ये भारत जापान करता है, भारतीय सेना और जापान के बीच में होता है, जापान में इस बार आयोजित हुआ। साइक्लोन, ये भारत और इजिप्ट के बीच होता है, राजस्थान में हुआ। ट्रोपेक्स, ये भारतीय सेना ने किया है हिंद महासागर क्षेत्र में। एक्स एक्वेरियन, भारत मालदीव के बीच होता है, मालदीव में हुआ। ला पैरोस, ला पैरोस एक मल्टीनेशनल था, फ्रांस की अध्यक्षता में हुआ। डेविल स्ट्राइक, ये भारतीय सेना ने किया। और सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच हुआ। आगे, हाल ही में किसको रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए नियुक्त किया गया? सीजीडीए, जैसे सीजीए होता है, सीएजी होता है, ऐसे ही सीजीडीए हो। देखो, कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीजीए होता है कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। और सीजीए का ही डिफेंस वाला डिपार्टमेंट जो होगा, एक प्रकार से डिफेंस का जो लेखा जोखा रखेगा, वो होता है सीजीडीए, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। ये रक्षा विभाग का, जो भी रक्षा विभाग तीनों सेनाएं जो भी डिफेंस पे खर्च वर्च होता है, तो उनका ये महानियंत्रक है, उनके लिए ये पूरा अकाउंट का लेखा जोखा जो है ये करता है, ठीक है ना काम। तो ये कौन बनाए गए हैं? मयंक शर्मा, डॉक्टर मयंक शर्मा, ये बनाए गए हैं नए सीजीए। 1989 बैच के अधिकारी हैं, आईडीएएस, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अकादमी, वियना की राजनयिक अकादमी, इनमें भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब ये भारत के होंगे सीजीटीए, यानी रक्षा लेखा महानियंत्रक, ठीक है ना। ये रक्षा लेखा विभाग का प्रमुख होता है। आगे, हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीत लिया? रणजी ट्रॉफी भारत की सबसे पुरानी घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रॉफी मानी जाती है, और इसको जीत लिया है किसने? विदर्भ की टीम ने। विदर्भ की टीम इस बार भी विजेता हो गई, इस बार इसका तीसरा खिताब था। रणजी ट्रॉफी ध्यान रखना, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, घरेलू टूर्नामेंट होता है, मतलब भारत में होता है, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक हो, ईरानी कप हो, या फिर आपका आईपीएल हो, ठीक है, ये सभी ट्रॉफी जो होती है ये होता है किसका? और एक विजय हजारे हो गया, ये होता है घरेलू टूर्नामेंट क्रिकेट का इंडिया में। तो विदर्भ ने 379 रन बनाए और निर्णायक बढ़त की केरल को हराकर, केरल को हराया है इसने फाइनल में, तो केरल मतलब कि उप विजेता रहा। 2017-18 में विदर्भ ने पहला जीता था और अभी तीसरा जीते हैं। 1934 और 35 में इसकी शुरुआत हुई थी रणजी ट्रॉफी की। अच्छा, ई बुक जो है इसको जिनको जिनको लेना था वो लोग 2 दिन में ले लिए, जो लोग नहीं ले पाए हैं अब ले लें, मात्र 20 रुपए में है, ठीक है ना। 20 रुपए भी बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, और ये मत सोचा करो कि नहीं 10 रुपए में नहीं ले पाए तो नहीं लेंगे। ये कंटेंट जा करके देखोगे ना, जिस लेवल का कंटेंट है, वैल्यू फॉर मनी आपको लगेगा ये। तो एमजेटी ऐप पर अभी भी अवेलेबल है, और ये वहीं पर रहेगी, बाकी सभी महीनों की यहीं पर अवेलेबल है, आप जाकर ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आचार्य लोकेश मुनि जी हैं, इनके ही अध्यक्षता में, इनके ही नेतृत्व में इसका उद्घाटन किया गया। फॉर द वर्ल्ड स्ट्रेस फ्री, दुनिया को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, वायलेंस फ्री बनाने के लिए, हिंसा मुक्त बनाने के लिए, इसी उद्देश्य से वर्ल्ड पीस सेंटर इनोग्रेट किया गया है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। तो गुरुग्राम के सेक्टर 39 में जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में ये स्थापित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी यहाँ पर शामिल थे, मौजूद थे, ठीक है। और शांति केंद्र दुनिया भर में शांति के दूत के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से मेडिटेशन वगैरह हो पाएगा। विश्व शांति केंद्र, भारत देखो दुनिया को, दुनिया ने, पीएम मोदी जी कई बार कहे भी हुए हैं, बहुत सारे देशों ने दुनिया को युद्ध दिया और भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया, है ना। तो हम लोग शांति की बात करते हैं हमेशा। चलिए, तो खैर हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ होती है। नायब सिंह सैनी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर है दमदमा झील, सोहना झील है, बसई वेटलैंड है, बड़खल झील है, सूरज कुंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्रह्म सरोवर है, देखो ये अक्सर आता रहता है, मैं अक्सर बताता रहता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि जिससे ये चीजें याद रहें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आपको ये भूलना नहीं है, जब भी स्टैटिक पॉइंट है इसको बार बार रिपीट करते रहा करो। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, सिंबलवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हरियाणा में है। सांग, फाग, खोरिया, डफ ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। 22 जिले हैं, 90 विधानसभा में सीटें हैं, 10 लोकसभा में और 5 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है हरियाणा से। हरियाणा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये अपना बॉर्डर, ये उत्तर प्रदेश से लगाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से, दिल्ली से, और इधर राजस्थान से। अगला, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया?
सशक्त पंचायत नेत्री अभियान ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। देखिए पंचायतों में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है ना। फुलेरा वाली प्रधान की तरह ना हो यहाँ पर कि प्रधान पति संभाले पूरा, नाम किसी और का चल रहा हो। तो पंचायती राज मंत्रालय में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है 4 मार्च को। ओके, तो नवनिर्वाचित जो महिला नवनिर्वाचित प्रतिनिधियां होंगी उनकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। तो ऐतिहासिक कार्यक्रम में विभिन्न पृष्ठभूमियों से 1200 से अधिक पंचायत महिला नेत्रियों ने हिस्सा लिया। अगला, हाल ही में आयोजित बेंगलुरु ओपन का एटीपी खिताब किसने जीता? एटीपी मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। मैंने आपको बताया था ना कि भारत में एक ही डब्ल्यूटीए होता है, मुंबई ओपन, और 4 एटीपी होते हैं। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ये पुरुषों का होता है, डब्ल्यूटीए विमेन टेनिस एसोसिएशन ये होता है महिलाओं का। तो महिलाओं वाला तो भारत में एक ही होता है, मुंबई ओपन, और यहाँ का होता है 4। तो उसमें बेंगलुरु ओपन जो था लास्ट वाला, उसको किसने जीत लिया है? उसको जीत लिया है ब्रैडन होल्ट ने। ब्रैडन होल्ट ने जीता हुआ है। देखिए ब्रैडन होल्ट ने बेंगलुरु ओपन को जीता है, चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता, एटीपी 125 है ये। तो ब्रैडन होल्ट कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। किसको हराया? सिंटारो मोचिजुकी को हराया, जो कि जापान के हैं। और वहीं अगर युगल का खिताब बात करें, क्योंकि मेंस सिंगल अब इसके बाद मेंस डबल होगा, तो मेंस डबल्स की बात करें तो अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ताइपे, ये ताइपे के यानी कि चीन जो ताइवान है उसके ये रहे, और भारत के इन दोनों की जोड़ी ने युगल का खिताब जीता है। तो फिलहाल ब्रैडन होल्ट का ये छठा चैलेंजर खिताब था। और चेन्नई ओपन हो चुका, दिल्ली ओपन हो चुका, महाराष्ट्र ओपन हो चुका, तो चौथा था बेंगलुरु ओपन। चारों के विजेताओं को अगर देखना हो तो ये चारों के विजेताओं की लिस्ट है। जैसे मैं एकल एकल वाला आपको बता दे रहा हूँ। चेन्नई ओपन को जीता था किसने? किरियन जैक्वेट ने। और दिल्ली ओपन का जीता था किरियन जैकेट ने, दिल्ली ओपन और ये दोनों ओपन जीता इन्होंने। और देखो ब्रैडन होल्ट ने जीता बेंगलुरु ओपन, और महाराष्ट्र ओपन डेलिबर सुरीना जीता है, सब सुरीना ने। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू किया गया? इतना डिटेल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जहां भी करंट अफेयर कवर कराया जा रहा होगा आप मैच करा लेना। कंटेंट के मामले में, एक्सप्लेनेशन के मामले में जबरदस्त कंटेंट आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल भरोसे के साथ यहाँ पर टिक सकते हो, रुक सकते हो, तैयारी भी कर सकते हो। किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू किया गया? तो नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू किया गया है केंद्रीय कौशल और विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, गवर्नमेंट एक्सपेंड स्वावलंबनी इनिशिएटिव टू एम्पावर मोर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए ये स्वावलंबनी योजना शुरू की गई थी। ठीक है ना। तो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। किसके साथ मिलकर के? नीति आयोग के साथ मिलकर के, 1 मार्च 2025 से। मेरठ उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में ये किया गया है। और तो इसका उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला छात्रों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना। नीति आयोग आया है, नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुई थी भाई? 1 जनवरी को 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम मोदी हुए अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है इसके? तो उपाध्यक्ष आप बताओगे, सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। और सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ठीक है ना, ये सीईओ हैं, ये उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष इसके बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। अगला, हाल ही में आयोजित चिली ओपन टेनिस प्रतियोगिता का युगल खिताब किसने जीता? चिली ओपन टेनिस प्रतियोगिता। तो चिली ओपन टेनिस प्रतियोगिता का खिताब ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बेरी एंटोस ने जीता है। इनकी जोड़ी ने जीत लिया है एटीपी डबल्स टाइटल इन चिली। चिली में हुआ था एटीपी का खिताब। तो भारतीय जोड़ी है इसलिए पूछ लिया गया है इसमें। ठीक है ना, मतलब भारत के हैं ऋत्विक बोलीपल्ली। तो ये 24 फरवरी से 2 मार्च के बीच में हुआ सेंटियागो चिली में, चिली ओपन टेनिस प्रतियोगिता। अगला, लगभग कितने वर्षों के बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में अभी 30 साल बाद केप गिद्ध दिखाई दिए हैं। केप गिद्ध दक्षिण अफ्रीका में। केप टाउन आपने नाम सुना है? केप टाउन, केप गिद्धों,
केप गिद्ध जो है ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और ये पिछले कुछ सालों से विलुप्त थे, पिछले कितने सालों से, 30 सालों से। 30 सालों के बाद एक साथ एक खेत में दिखाई दिए केप गिद्ध, और कितनी संख्या में थे पता है? एक साथ ये 85 जंगली केप गिद्ध दिखाई दिए, झुंड में रहते हैं और एक साथ यहाँ पर इतना संख्या में दिखाई दिए हुए हैं, ठीक है। भाई देखो कौन है ये, 11:30 बजे रात को कॉल कर रहा है। अभी आज ई बुक का लास्ट टाइम है ना, लास्ट डे है ना 12 बजे तक, तो इसलिए सब लोग कॉल पे कॉल लगाए जा रहे हैं। चलिए, जिप्स क्रिप्टोस जो है ये दुनिया की सबसे पुरानी गिद्ध की प्रजाति है, केप वल्चर। और सबसे पुरानी प्रजाति होने की वजह से ये बहुत ही रेयर मात्रा में पाई जाती हैं और काफ़ी दिनों से मतलब विलुप्त दिख रही थी। लेकिन अभी माउंटेन जबरा नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका में ये देखा गया है, ठीक है जी। चलिए, तो ये थे टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, जाकर वहां से प्राप्त कर लेना। मंथली वाली थोड़ा डिले हो रही है, लेकिन कल मैं कोशिश करूंगा कि पूरा पूरा, कल मतलब कि आज, ठीक है ना। अभी 11:30 बज रहे हैं, मतलब आज जब ये वीडियो आप देख रहे होगे तो दिन भर में कभी भी मंथली का मैं लाइव लेकर के भी आ सकता हूँ, या फिर हो सकता है वीडियो फॉर्मेट में आपको दूं। लास्ट डे के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कल मैंने बात किया था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए, तो माधवी पुरी बुच नियुक्त की गई थी, ठीक है ना। एक नियुक्त महिला कौन है, मतलब कि सेबी की महिला अध्यक्ष पूछा गया था ना। नियुक्त तो अभी बन गए हैं तुहिन कांत पांडे, ठीक है, तुहिन कांत पांडे नए अध्यक्ष है, ये पहली महिला के बारे में पूछा जा रहा है। निजी जनजाति संबंध अरुणाचल प्रदेश से। आज आपको क्या बताना है कि शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या थी। दूसरा, उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई। दोनों क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से। और हाँ, आंसर जरूर कर दिया करो, ठीक है, इसमें आलस मत दिखाया करो। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। बुक आई है, बुक भी आप परचेज कर सकते। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।